औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ के काम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एक्सरसाइज नंबर 6.6 का पार्ट नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे मेरे बेटे, मैंने इससे पहले इसका पार्ट 1 डाला है 6.6 का, जिसमें मैंने इसके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस समझाए हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पहले आप उन 4 क्वेश्चंस को अच्छे अंदाज में रेडी करें, उसके बाद आप इस पार्ट को देखें तो ये आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। मेरे बेटे, इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का, क्वेश्चन नंबर 10 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है, इनको समझाया है। और इस उम्मीद के साथ कि आपकी नज़रें अपने इम्तहान पर होंगी और आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आप अपना मैक्सिमम आउटपुट आप इस पर दे रहे होंगे। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, इससे पहले कि हम अपने आज का क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करें, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करना है कि वल्गर फ्रैक्शन के नाम से एक वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। वल्गर फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन होती है। एज यू नो, फ्रैक्शन में क्या होता है कि 2 इंटीजर्स होते हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, एक न्यूमरेटर कहलाता है और एक डिनोमिनेटर कहलाता है। तो वल्गर फ्रैक्शन बोलें या कॉमन फ्रैक्शन बोलें, एक ही बात है। नीचे समझाया गया कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होती है कि 2 इंटीजर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों, लेकिन ये सब वल्गर फ्रैक्शंस हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। जो नीचे हैं इसमें न्यूमरेटर में 1/2 खुद एक फ्रैक्शन आ गई तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो फिर ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। सिर्फ 2 इंटीजर्स आने चाहिए जो आपस में डिवाइड हो रहे हों तो वो कहलाएगी कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन। और यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों बताया। होगा ये कि इसमें जो सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आज, उसमें हमें रेकरिंग डेसिमल्स दिए जाएंगे। रेकरिंग से मुराद वो नंबर रिपीट हो रहे होंगे, हमें उनको कन्वर्ट करना होगा कॉमन फ्रैक्शन में जो उनकी इक्विवेलेंट होगी। यानी हमें उस रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में। ये काम हम क्वेश्चन 3 में करेंगे। तो आइए अब इसकी जानिब चलते हैं। इस पेज मैंने आपको कॉमन फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन समझे कि 2 इंटीजर बस डिवाइड हो रहे हो आपस में, वो कॉमन फ्रैक्शन कहलाती है। तो बड़े आज के पैकेज का पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सवाल को आराम से आप लोग पढ़ें पहले कि यहाँ पर आपको इन्होंने क्वेश्चन में एक रेकरिंग डेसिमल्स दिया हुआ है। रेकरिंग से मुराद कि जो अपने आप को रिपीट करता रहे। तो ये 5 पे डॉट लगा हुआ है, तो ये 5 अपने आप को बार बार रिपीट करेगा इसके अंदर, तो ये कहलाएगा रेकरिंग डेसिमल। आपने करना ये है कि इसको कन्वर्ट करना है इसकी इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन में या वल्गर फ्रैक्शन में। यानी आपने इसकी इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनानी है। तो आइए सबसे पहले जो 5 पे डॉट लगा हुआ है इसका मतलब समझें कि 555 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ क्या काम किया, ये 555 है, डेसिमल पॉइंट के बाद है ये पूरी सीरीज़। तो हमने 2 को अलग कर लिया और 0.5 फिर 0.05 0.005, यानी हमने जो आगे सीरीज़ है जो टर्मिनेट नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसको कन्वर्ट किया है एक इनफाइनाइट जीपी में, ताकि हम बाद में इसका सम निकाल कर यहाँ ला के रख सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 को अलग कर लिया। और क्योंकि डेसिमल हैं, पॉइंट्स के बाद शुरू हो रही हैं, तो हमने 0.5 लिखा पहला टर्म, फिर 0.05 लिखी। आप इनको ऐड करके देख लें तो यही सीरीज़ बनेगी जो ऊपर लिखी हुई है। अगला मरहला क्या होगा कि हमने इसको इनफाइनाइट जीपी समझना है, तो इसका a चाहिए, इसका r चाहिए। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ये इस तरीके की डेसिमल फ्रैक्शन में कि हमने पॉइंट को हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। पॉइंट के 2 टर्म हैं, 2 0 बढ़ गए, 3 टर्म में 3 0 बढ़ गए। तो पूरी एक इनफाइनाइट जीपी तैयार हो गई जिसका अब हम सम निकालेंगे और यहाँ लाकर रख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमने इनफाइनाइट जीपी को हटाया और अब यहाँ से इसका a उठाएंगे। तो एज यू नो a क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो a आ गया 5/10, बाद में डिवाइड होकर बन गया 1/2। ऐसी r होती है कॉमन रेशियो। सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रेसिप्रोकल 10/5 हो गया, बाद में 10 से 100 कैंसिल 1/10 रह गया। तो हमें इस पूरी ब्रैकेट में सीरीज लिखी हुई इनफिनिटी जीपी इसका सम चाहिए।
तो हमने लगा दिया यहाँ पे एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। तो a 1/2 है और r आपका 1/10 है। तो इनको लाकर हमने रखा। अब नीचे का एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आ गया, 10 - 1 9 हो गया। बाद में 10/9 रेसिप्रोकल हो गया ऊपर आकर, और 2 से 10 कैंसिल, 5/9 रह गया। इट मीन्स ये जो ब्रैकेट में सीरीज थी ये पूरी बराबर है 5/9 के। इसका सम, ये जो इन्फाइनाइट जीबी चल रही थी इसको हटाकर हम इसका सम यहाँ रख सकते हैं 5/9 के। अगर आप 5 पे डिवाइड करें 9 से तो आंसर आपका यही आएगा 0.555। लेकिन अब इसके बाहर 2 भी लिखा हुआ है क्योंकि हमें इस पूरे क्वेश्चन को जो 2.5 पे डॉट था कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में। तो हमने अब क्या किया, इस इक्वेशन 1 में वापस जाएंगे। 2.5 पे डॉट था तो उसको लिखा था हमने 2 प्लस, अभी पूरी ब्रैकेट का सम आया 5/9। तो अब सीधे हाथ का एलसीएम ले जाएगा, 2 9 18, 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा 23, 23/9 यानी 2.5 पे डॉट बराबर है 23/9 के। और अब ये आखिरी स्टेप में हम इनको डिवाइड कर देंगे कि 9 अगर बाहर रखें 23 अंदर रखें तो 9 2 18। तो इसको इस अंदाजे लिखेंगे कि पहले क्वोशंट आ गया 2, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 ऊपर आ गया और 9 आपका डिवाइडर है तो नीचे आ गया। तो 2 × 5/9 या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई जो कि 2.5 डॉट के बराबर है। तो ये आपका आंसर होगा कि आपने इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए, अगले तमाम क्वेश्चन इसी पैटर्न से होने हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं 6.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पर आ गए हैं, जो बिल्कुल पार्ट 1 से कनेक्टेड है कि 0.97 पे डॉट लगा हुआ है। 7 पे डॉट मतलब 777 रिपीट हो रहा है आपका। हमने इस रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है एक कॉमन फ्रैक्शन में। तो आइए पिछले साल की तरह हम आगे बढ़े। 7 डॉट को हमने हटाया, 777 रिपीट कर दिया और रेकर कर दिया, और अब 0.9 को अलग किया। और ये जो इनफाइनाइट जीपी बननी है आगे 0.07 पहली टर्म हो गई। अब यहाँ 2 टर्म आ रही है तो 2 0 लग गए, 0.007 3 टर्म हो गई, 3 0 लग गए, 0.007 एंड सो ऑन। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ था कि जितने भी आगे अब सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमने 0.9 को लिख दिया 9/10 लिख सकते हैं। पॉइंट का एक नंबर है तो 1 0 बढ़ गया। 0.07 को लिख दिया 7/100, 7/1000, 7/10,000 एंड सो ऑन। आप इनको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा तो वही टर्म बनेंगी जो ऊपर लिखी हुई हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो आ गई है ये इनफाइनाइट जीपी है। हम यहाँ पर इसका सम बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। हम यहाँ से a उठाएंगे, a उठा लिया, r बनाएंगे, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, और अब इसको मल्टीप्लाई में लाए तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 100/7 हो गया, 7 7 कैंसिल तो 1/10 इसका r आ गया। अब इसका सम बनाना है तो लगा देंगे सम का फॉर्मूला a/1 - r। लास्ट क्वेश्चन की तरह a ऊपर रखा, r नीचे रखा, नीचे वाले का एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आ गया। इसके बाद ये 9/10 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया 10/9, बाद में 10 से 100 कैंसिल तो 7/90 बराबर है 0.777 के। अगर इनको डिवाइड कर दें तो यही मिलेगा 0.777 सो ऑन। लेकिन आप क्वेश्चन वापस जाएंगे, इक्वेशन 1 में वापस जाते हैं और 0.97 पे डॉट लगा हुआ है, 9/10 को ऐसे लिखा, आगे इस पूरे का सम रख देंगे। इसका सम क्या आया है 7/90, तो लाके हमने यहाँ रख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, 10 और 90 का एलसीएम हम 90 ही ले लिया, 10 9 90, 9 9 81, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 81 प्लस 7 क्या हो गया 88, 88/90 ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 44/45 ये एक कॉमन फ्रैक्शन बन गई जो कि ऊपर है 0.9777 के। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको दोहराइए। मेरे बेटे 6.6 की क्वेश्चन 3 को आगे बढ़ाते हैं, पार्ट नंबर 3 पर आ गए हैं और यहाँ पर 8 पे डॉट लगा हुआ है, 2.4 8 पे डॉट का मतलब कि 8 बार बार रिपीट होता रहेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो हमने 8 पे डॉट को 8 को रिपीट कर दिया। अब 2.4 को अलग किया और 8 की जो इनफाइनाइट जीपीयू बनाने जा रहे हैं 0.08 पहली टर्म बन गई, 0.008 दूसरी टर्म बन गई एंड सो ऑन। तो 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10, जबकि आगे ये 8/100 हो जाएगा, 8/1000, 8/10,000 जो पूरी इनफाइनाइट जीपी आपकी अरेंज हो गई है लास्ट क्वेश्चन की तरह। जैसा मैंने आपसे कहा था अगर आपको एक पार्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे पार्ट ऐसे ही होने हैं। तो एक बार फिर इस इनफाइनाइट जीपी का हमें समझ चाहिए तो हम यहाँ से a उठाएंगे, r बनाएंगे, a उठाया, r बना रहे हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म,
मल्टीप्लाई वाला तो रेसिप्रोकल हो गया और 1/10 इसका आर आ गया। लगा दिया एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, ऊपर ए नीचे एलसीएम ले लिया और फिर सॉल्व किया रेसिप्रोकल, तो आपका एस इन्फिनिटी आ गया 8/90, यानी 8/90 बराबर है 0.888 सो ऑन के। अब इक्वेशन 1 में वापस जाते हैं कि हमारा असल सवाल था कि हमें 2.48 पे डॉट को ट्रांसफॉर्म करना है इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन में, तो हमने पहले 24/10 को ऐसे लिखा, इसको लिख दिया 8/90, इसका सम आ गया है। इनका एलसीएम लिया 90, एलसीएम आ गया 10 9 90, 24 9 216, ये 8 में ऐड हुआ 224 हो गए और ये बाद में 2 से कैंसिल भी आप कर सकते हैं 112/45। और आखिर में क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है न्यूमरेटर, तो हमने इसको डिवाइड भी कर दिया कि आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 45 को करेंगे 2 टाइम्स करेंगे 90 में माइनस करेंगे 112 में से 90 22, तो लिखा कैसे कि पहले आपका यहाँ क्वोशंट आ गया है और फिर रिमाइंडर आपका ऊपर आ गया है और डिवाइडर आपका नीचे आ गया, तो ये इसकी इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए ताकि पक्का हो जाए। बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके सामने पार्ट नंबर 4 आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, और सेम वही क्वेश्चन है, इस बार 3 और 7 दोनों पे डॉट लगा हुआ जो ये शो कर रहा है कि 37 रिपीट होता रहेगा, रैकर होता रहेगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसकी कॉमन वल्गर फ्रैक्शन में। याद रहे वल्गर फ्रैक्शन का वर्ड आए, कॉमन फ्रैक्शन का वर्ड आए। मेथड यही है जो आपको सिखाया जा रहा है कि अब हम ये 3-7 वाले सीरीज को अलग करेंगे। 0.2 को अलग किया, 0.037 अलग हो गया, 0.037 अलग हो गया एंड सो ऑन। तो अभी इस 0.2 को हम लिख देंगे 2/10 और आगे इसको 37/1000 आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही बनेगा। इसमें 1 के आगे 50 आ गए, डिवाइड करके चेक कर लें, यही टर्म बनेगी। ब्रैकेट में मिल गई हमें इनफाइनाइट जीपी, तो ऐसे ही हम इसका ए उठाएंगे, आर बनाएंगे और अब इसका सम निकालेंगे। लगा देंगे एसएमटी का फार्मूला, ऊपर ए नीचे आर, एलसीएम लिया और बाद में रेसिप्रोकल करना है इसको। तो इसके बाद ये ऊपर आके 100 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 10 99 10 990 कि 37/990, इस पूरी ब्रैकेट का जो इन्फिनिट जीपी इसका सम आ गया है। अब हम सवाल में वापस जाएंगे इक्वेशन 1 में और 0.237 पे डॉट है, 2/10 तो आ गया था, इसका सम रख देंगे वहाँ पर। 990 10 का एलसीएम 990 आ गया, 10 99 990 तो 99 2 198 प्लस 37 235 आ गया, बाद में 5 से कैंसिल हो रहा है 47/198 और यूं ये आपकी इक्विवेलेंट कॉमन फ्रैक्शन आ गई है। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके पार्ट नंबर 5 पर आ गए हैं। अब की बार 2 और 3 पे डॉट लगा हुआ है, 1.4 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने 2 3 को रिपीट करा और अभी यार सीरीज को हमने अलग कर दिया है। 1.4 को अलग करा और 0.023 को अलग, 0.0023 को अलग एंड सो ऑन। ये पूरी इनफाइनाइट जीपी हमें रेंज होके मिल रही है। तो हमने 1.4 को लिख दिया 14/10, इसको लिख दिया 23/1000। अब डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही बनेगा। इस 1 के आगे 50 आ गई, यही बनेगा, चेक करते रहें। और अब इस इनफाइनाइट जीपी का सम हम फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो जीपी हमने नीचे उठाई, ए उठाएंगे, आर बनाएंगे और अब आर आपका आ गया 1/100, सम निकालेंगे। लगा दिया सम का फॉर्मूला ए अपॉन 1 आर, ऊपर ए नीचे आर, नीचे एलसीएम ले लिया और अब ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया और 23/990 ये आपका सम आ गया है कि इस पूरे ब्रैकेट का इनको डिवाइड कर दें सीरीज ये बनेगी 0.0232323 की सीरीज मिल जाएगी। अब सवाल में वापस जाते हैं। 1.423 पे डॉट है तो 1.4 को लिखा था 14/10, इनका सम आया 23/990। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 990 एलसीएम आ गया तो 10 99 990 तो 99 14 1386 प्लस 23, इनको प्लस करा 1409/990 तो 1 टाइम ये डिवाइड हो सकता है। इसको डिवाइड करा तो आपका क्वोशंट 1 आ गया, रिमाइंडर आपका 419 आ गया, डिवाइडर आपका नीचे आ गया। तो ये इस क्वेश्चन की कॉमन फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट वल्गर फ्रैक्शन है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 6 पर आपके सामने आ गए हैं। 1 2 और 3 तीनों पे डॉट आ गया है। इट मीन्स को लिखेंगे 4.4 प्लस 0.123 123 123 एंड सो ऑन, यानी पॉइंट के बाद ये फ्रैक्शन, ये रैकिंग डेसिमल दिया हुआ है। तो अब 4 को अलग किया और इस सीरीज को अलग करते हैं।
कि 0.123 अलग, 0.0000123 अलग एंड सो ऑन। तो ये एक इन्फाइनाइट जीपी बनने जा रही है। 4 ऐसे लिखा रहेगा, इसको लिख दिया 123/1000, फिर ऐसे यहाँ पे 1 के आगे 60 आ गए एंड सो ऑन। अब इनको डिवाइड करके चेक करते रहिएगा, वही टर्म बनेंगी जो ऊपर लिखी हुई हैं। अभी इन्फाइनाइट जीपी का हमें सम चाहिए, तो इसको नीचे ले लेते हैं अलग कि हमने जीपी को उठाया, ए उठाया, आर बनाएंगे, आर बनाया और आर आ गया 1/1000। सम निकालेंगे, सम निकालने जा रहे हैं, लगा दिया फॉर्मूला सम का, ए अपॉन 1 - आर, ऊपर ए नीचे एलसीएम ले लिया और ये दोनों 1000 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका सम आ गया 123/999। इनको डिवाइड करते तो आंसर ये आ गया 3.123 अब हम सवाल में वापस जाते हैं, इक्वेशन 1 में वापस गए, 4.123 तीनों पे डॉट लगा हुआ है तो इसको लिखा था हमने 4 प्लस और ये आगे इसका सम रख दिया ब्रैकेट में। और अब इनका एलसीएम लेंगे, 999 एलसीएम आ गया, 4 से हुआ मल्टीप्लाई, 3996, 123 ऐड हुआ तो ये आ रहा है 4119 डिवाइड बाई 999। एक बार ये डिवाइड हो जाएगा, मगर उससे पहले ये 3 से खुद डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी 3 से कर दिया डिवाइड, नीचे भी 3 से कर दिया, 1373 आ गया। अब इसको 333 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम पढ़ लेंगे टेबल को, तो क्वोशंट 4 आ गया, रिमाइंडर 41 बचेगा और डिवाइडर आपका 333 है। तो ये इसकी कॉमन फ्रैक्शन है, वल्गर फ्रैक्शन है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, तमाम पार्ट्स इसके यहाँ पे कवर हो गए हैं। बेटा ये 6.6 का एक क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने इस पैकेज में डाल दिया है। पेपर में सवाल आ सकता है कि आपको यहाँ पर ये तमाम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन पर एक्सपोनेंट पावर्स लगी हुई हैं, इनका प्रोडक्ट का आंसर 2 लेकर आना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इन्फाइनाइट जीपी से कैसे कनेक्टेड है, तो उसका जवाब ये है कि यहाँ जो एक्सपोनेंट पावर में टर्म्स आ रही हैं, बाद में ये इन्फाइनाइट जीपी बनाएंगी। आए देखते हैं कैसे, कि पहले हमने लेफ्ट साइड को ले लिया जो लिखा हुआ था, और अब ये जो 2, 4, 8, 16 है, इन सबको 2 की बेस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमने 2 को तो हाफ ऐसे लिख दिया, लेकिन जो स्क्वायर था, सॉरी 4 था, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने 4 को उठा के लिखा 2 का स्क्वायर, मगर उस पर पहले से 1/8 पावर आ रही थी, तो वो स्क्वायर से क्या हो गई मल्टीप्लाई। 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, 1/24 आके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 16 को ले देंगे 2 की पावर 4, 1/64 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। आप सोच रहे होंगे इसको क्यों किया, तो वजह इसकी ये है कि हमें सेम बेसिस मिल गई हैं, सब जगह हमें 2 मिल गया है, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब हम पहले थोड़ा एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं कि पावर्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो इनको पहले कैंसिल करते हैं कि 2 पे हाफ तो ऐसे ही आया, इस 2 से 8 कट गया, 1/4 रह गया, 3 से 24 कट गया, 1/8 रह गया, 16 रह गया, 1/16 यहाँ पर। और अब आप देखें तो मैट्रिक का लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ बेस, कि बेसिस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनमें पावर लगी हुई है, तो बेस कॉमन आ जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी। सारी एक्सपोनेंट को हमने ऐड कर दिया। जो मैं बात कर रहा था इन्फाइनाइट जीपी की, वो अब आपको नजर आ रही है कि एक्सपोनेंट पावर के अंदर वो इन्फाइनाइट जीपी तैयार हो गई है। तब यहाँ से ए उठाएंगे, आर उठाएंगे और इस इन्फाइनाइट जीपी का सम बनाएंगे। तो इसका ए हाफ है और आर भी इसका हाफ बनेगा, तो लगा दिया हमने इस पर पावर में ही फॉर्मूला, ए अपॉन 1 - आर, 2 ऐसी लिखा रहा बेस में, पावर में ही सम का लग गया फॉर्मूला, ए भी हाफ है, आर भी हाफ है, तो उन्हें भी हाफ आ गया, ऊपर भी हाफ आ गया, तो हाफ से हाफ कट गया, 2 पावर 1 क्या रह गया 2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा आज के पैकेज में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी डाल दिया है, पेपर में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। आइए सवाल को समझते हैं। यहाँ पर 2 इन्फाइनाइट जीपीज दी हुई हैं, जिनमें एक में x आ रहा है, एक में y आ रहा है। उनके सम जब किए गए तो उनके आंसर दिए हुए हैं कि एक का आंसर b आ रहा है, एक का आंसर c आ रहा है। आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कीजिए और नीचे एक थर्ड जीपी दी हुई है, उसका सम बनाना है जो कि इस फ्रैक्शन के आंसर के बराबर होना चाहिए। तो अब ऊपर की वैल्यूज़ को यूज़ करना है इस फ्रैक्शन का जवाब निकालने में। तो आइए देखें, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो गिवन था पहली सीरीज उसको उठाया, और क्योंकि इन्फाइनाइट जीपी है, ये नीचे बताया गया है कि x 1 से लेस है, तो ये इन्फाइनाइट जीपी है। हमने a उठाया 1, r बनाया x, तो फॉर्मूला लगा दिया इस पे सम का, तो a यानी 1 अपॉन 1 - r। तो ये सम हमें दिया हुआ है कि b के बराबर है, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 1 - x, जो कि इस इन्फाइनाइट जीपी का सम है। ऐसे ही अगली हमें c दिया हुआ है, उसमें a 1 है और r आपका y है, फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन 1 - y, तो ये c के बराबर हो गया। तो यूँ हमें 2 इक्वेशंस मिल गई जहाँ पर अब b और c की वैल्यूज मिल गई हैं। और अब
हम थर्ड जीपी की जानी चलते हैं जिसका सम हमें बनाना है। तो थर्ड जीपी को हमने लिखा और वो 1+xy वाली सीरीज़ है, तो इसका ये 1 है और आर एक्स वाई आ रहा है, तो इस पर लगा दिया सम का फॉर्मूला, तो इसका सम आ गया 1/1 - xy। अब सवाल में कहा जा रहा है कि जो इस थर्ड जीपी का सम आया है एक्चुअली वो इस पूरी फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। अब हम इस फ्रैक्शन की वैल्यू बनाएंगे क्योंकि बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब नेक्स्ट पेज पे जाकर हम इसकी वैल्यू बनाएंगे और वो भी यही आनी चाहिए जो थर्ड जीपी का सम आ रहा है, यानी 1/1 - xy। इस फ्रैक्शन का आंसर आ जाता है तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो आए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा मैंने इस पेज पर बी और सी की वैल्यूज को यहाँ कोड कर दिया है ताकि हमें बार बार पेज पलटना ना पड़े। ये हमने लास्ट पेज बनाई थी। तो आए अब हमें वैल्यू तैयार करनी है इस फ्रैक्शन की bc/b+c-1 की। तो जहाँ b और c आ रहे हैं उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। b बराबर है 1/1 - x के, c बराबर है 1/1 - y के। ऊपर और नीचे पे b और c की वैल्यूज को रख दिया। ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 1 - x 1 - y, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - y से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x से, और ये 1 दोनों से हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस साइन बाहर लगी रहेगी। अगले स्टेप माइनस साइन खोली गई, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन और नीचे वाली फ्रैक्शन डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए। ऊपर सिर्फ 1 रह गया, माइनस साइन ब्रैकेट दोनों हो गए मल्टीप्लाई, 1 × 1 -y - x + xy। अगले स्टेप में माइनस साइन खोल देंगे, तो ऊपर सिर्फ 1 रह गया है, जबकि नीचे आपने जैसा लिखा हुआ था वैसे लिखा रहा। माइनस साइन खोली तो सबकी साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसके बाद इस 1 से ये 1 कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो खाली रह गया 1/1 - xy जो कि bc/b+c-1 के बराबर है। और यूँ आपका सवाल प्रूव हो गया। ये थर्ड जीपी का सम आ रहा था वही इस वैल्यू के बराबर है, तो क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। आप इसको दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बढ़िया, आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 जो 6.6 में दी हुई है इसको सॉल्व कर दिया कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने देखी भी हो, ऐसा ना हो कि आप इसमें ट्रैप हो जाएं। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर एक इन्फिनिट जीपी का सम दिया हुआ है 8 और उसकी सेकंड टर्म दी हुई है 2। इन दो को यूज़ कर हमें इस जीपी की पहली टर्म यानी ए निकालनी है। आई होप कि सवाल समझ में आ गया होगा कि सेकंड टर्म दी हुई है एस इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। हमें एस इन्फिनिटी 8 दिया हुआ है, तो हमने लगा दिया फॉर्मूला एस इन्फिनिटी का a/1 - r, वो 8 के बराबर है। तो 1 - r इधर के 8 से हुआ मल्टीप्लाई, तो 8 - 8r। यहाँ से हम r की वैल्यू बनाएंगे, 8r प्लस का हो गया, इधर के माइनस का हो गया, 8 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये r की वैल्यू बन गई, 1 का नाम दे दिया। अगली इन्फॉर्मेशन में सवाल दी हुई कि सेकंड टर्म 2 है, एज यू नो सेकंड टर्म t2 होता है ar फॉर्मूला, तो t2 2 दिया, यानी ar की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। अब इक्वेशन 1 से जो आपने r बनाया है वो लाके यहाँ रख देंगे। r को हटाया हमने, उसकी वैल्यू रख दी 8 - a/8, और इसके बाद ये 8 2 से मल्टीप्लाई 16 हो गया, a मल्टीप्लाई 8a - a² हो गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है a² - 8a + 16। और यूं ही आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बंद कर दिया, a - 4 का होल स्क्वायर, रूट लेंगे इसका, तो a की वैल्यू आपको मिल गई है 4। आई होप क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा कि दो चीज़ें देकर हमसे a मांग रहा था। आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 6.6 का एक और पार्ट बना दिया है, और इसमें भी हमने कवर किए हैं वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आप इन सवालों को अच्छे अंदाज में रेडी कीजिए, और मेरे पार्ट 1 को भी देखिएगा 6.6 के, ताकि पूरी एक्सरसाइज आपकी वेल कवर्ड हो जाए। इस उम्मीद के साथ इस इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।